10 साल का मुद्दा है, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा क्योंकि बड़े चौंकाने वाले तथ्य जो मुझे अजीत सर ने दिया। और ये मतलब नेपाल में पकड़ा गया था। यस, नेपाल में पकड़ा गया था। सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन के आंसर रटा दिया गया था। मेरे नहीं है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये प्रश्न पत्र की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर रटवाया गया और यही प्रक्रिया चल रही है। ये मनी ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल में दिखाऊंगा आगे। तो इनका पैसा रुका, सारी जांच है। ये देखिए सामने है, होटल्स का सीसीटीवी फुटेज के बारे में इसमें आया है। कभी 120 व्यक्ति होटल में ठहरने के बाद पाया गया नहीं हुआ, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज जांच हुई, ना ही कुछ भी हुआ। और इतने आईएएस भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर लोग का जो है ज्वाइनिंग करा दिया जाता है आफ्टर बेल। मस्त ज्वाइनिंग नहीं कराया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। भाई अगर आपको लगता है कि देश का हिंदू खतरे में है, या आपको लगता है कि आदिवासी राज्य का विकास करने के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, अगर आपको ये पता करना है कि भाई तैमूर का 3 गो टांग है कि 4 गो टांग है, तो तुरंत चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और निकल लीजिए फट से। हमको कतई सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है। यहाँ बात झारखंड के शिक्षा की है, यहाँ बात झारखंड के स्टूडेंट्स की है। खुशी इस बात की हो रही है कि जिस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया नेग्लेक्ट कर दे रहा है, कुछ तो बोल रहा है, ये सब तो हम लोग जान ही रहे, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा हूं कि जिसको आप 2 कौड़ी का जो यूट्यूबर बोलते हैं, 2 कौड़ी का इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, उनके लिए ये मुद्दा है। और ये मुद्दा लिख के ले लीजिए कि ये परिवर्तन लाने वाला मुद्दा है। आप समझिए कि इस मुद्दे में जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर सवाल है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर सवाल है। दिल्ली में ऐसे ही मुद्दे को लेकर के अगर भूख हड़ताल की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वो कॉकरोच कहला रहे हैं। झारखंड में आप उसको कुत्ता कहिए, लोमड़ी कहिए, जो कहिए, हमको सब कबूल है, लेकिन हमको बदलाव चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। आप हेमंत सोरेन के समर्थक है, नरेंद्र मोदी के समर्थक है, तुरंत निकल लीजिए। बाकी देखिए मेरे साथ कुणाल सिंह है। अब कुणाल सिंह कौन है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। कुणाल सिंह पेशे से एक शिक्षक हैं। जेएसएससी सीजीएल जो पहला पेपर, जो पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हो गया था, उसमें भी विसल ब्लोअर, वन ऑफ द विसल ब्लोअर्स कुणाल सिंह थे। ठीक है, इन्होंने आवाज उठाई थी, इन पर कई प्रेशर है। बाद में जब फिर से आनंद फानंद में सीजीएल की परीक्षा दोबारा हुई, दोबारा उस गड़बड़ी को लेकर के इन्होंने कोर्ट का रुख किया, सीआईडी को जांच दी गई। और आज तथ्यों के साथ समझेंगे कि कैसे कुणाल सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मेरे पास कोई समय की कमी नहीं है, भरपूर समय है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, रहने दीजिए। इससे बड़ा मुद्दा झारखंड में कुछ नहीं हो सकता है। सिंपल। कुणाल, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना, मजमून यही है कि सीआईडी की जो जांच है, उस सीआईडी की जांच पर आपको विश्वास नहीं है और आप उसके लिए तथ्य बता रहे हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि जेएसएससी का पहला पेपर लीक होता है, एग्जाम होता है, जहां तक मैं समझा अब तक उस मामले में मास्टरमाइंड कौन था, पेपर लीक कैसे हुआ, कुछ भी साफ नहीं। उसकी भी जांच एसआईटी कर रही थी। दूसरी बार जब आप लोगों ने सवाल उठाया कि पेपर तो हुआ लेकिन फिर से उसमें गड़बड़ी हुई, आप लोगों ने दावा किया, तो सीआईडी को जांच दी गई। अब सीआईडी को जब जांच दी गई तो आपके सवाल क्या है सीआईडी से? सबसे पहले तो अभिषेक भैया, इस राज्य में विसल ब्लोअर बनना ही सबसे बड़ा दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है। मैं कारण पे बात कर रहा हूँ। जिस समय ये सीजीएल का मुद्दा चल रहा था, आपने देखा है, सबने देखा है, मैंने और मेरे ईश्वर साक्षी हैं कि मैंने इस पूरे मुद्दे को पूरा शिद्दत से लड़ा है। इस बीमारी में भी, जिस बीमारी का नाम सुन के अच्छों की रूह कांप जाती है, इस कैंसर के दौरान भी 2 अगस्त को पिछले साल मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बावजूद ट्रीटमेंट कराते हुए मैं चाहता तो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए मुंबई जा सकता था, मुंबई। पर मैंने ये सोचा कि अगर मैं मुंबई चला जाता हूँ तो ये झारखंड के छात्रों का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, 10 साल का मुद्दा है, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। क्योंकि किसी के पास सारे तथ्य मेरे पास थे, हमारी टीम के पास थे। जब मैं ही चला जाऊंगा तो सब टूट जाएगा। एक अन्याय का जो एक उम्मीद है वो खत्म हो जाएगा। विसल ब्लोअर बनने के बाद मेरा वारंट इशू किया गया और किन किन कारणों से इशू किया गया है, किन किन तथ्यों के साथ मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस विसल ब्लोअर इस सरकार में बनना ही, इस राज्य में बनना ही अपराध है और मैं लगातार लड़ रहा हूँ। लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझे सामने लेके आई कि नहीं, अब चुप रहना बिल्कुल पाप होगा, क्योंकि अब मेरे पास तथ्य है जो हमारे अधिवक्ता अजीत सर ने दिए हैं। ये सारे तथ्यों को पूरा झारखंड का जनता जान रहा है। हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। हाई कोर्ट हमेशा तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट देती है कि भाई किसी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं है, जो लोग गए थे वो गेस्ट क्वेश्चन था, यही बोला गया है, गेस्ट क्वेश्चन था। लेकिन गेस्ट क्वेश्चन की थ्योरी कैसे बनाई गई, मैं उस मुद्दे पे आपसे बात कर रहा हूँ। और कैसे यहाँ की जांच एजेंसी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है, मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। जांच एजेंसी काम तो अच्छा करना चाहती है लेकिन वो उसे करने नहीं दिया जाता। ये इस पेपर से प्रूव होता है। बताया गया नेपाल लोग गए, एकदम चौड़े होके गए। नेपाल गए, हम लोगों ने ये भी बोला कि बंगाल गए, हम लोगों ने ये भी बोला कि पटना गए, ये भी हम लोगों ने बोला हजारीबाग गए, मांडू गए, पटना गए,
और ये मैं नहीं, हमारा हमारे एफआईआर में ये बोला गया है, ठीक है, हमारे एफआईआर में ये बोला गया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि जब ये देखिए बोला गया कि जो लोग नेपाल गए थे 28 लोग, सभी को गेस्ट क्वेश्चन मिला था। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, पेपर देख के चौंक जाइएगा, बड़े चौंकाने वाले तथ्य जो मुझे अजीत सर ने दिया। और ये छोटा मोटा पेपर नहीं है, ये पूरा पुलिंदा है, और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो सामने आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, समय के अनुसार वीडियोस भी कुछ सामने आएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। जो सारा कुछ है लड़कों के पास ही। ये देखिए, ये पहला अपराधी जो कुंदन था, ठीक है, कुंदन, ये देखिए, बहुत गौर से, बहुत आराम से समझिएगा, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। देखिए, ये कुंदन का रिपोर्ट कहता है, मेरे पेपर नहीं, जांच मतलब नेपाल में पकड़ा गया था। यस, नेपाल में पकड़ा गया था, एज ए एजेंट भी ये काम कर रहा था। इसके पास से देखिए 135 प्रश्न का उत्तर इसको दिया गया था। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। ये देखिए, यहाँ लिखा गया है, देखिए, सिर्फ 8 लाख रुपया ही कैंडिडेट से प्राप्त हो सका, जो संदीप त्रिपाठी के द्वारा उपलब्ध कराए गए खाता में जमा किया गया है। अभी तक मुझे मात्र 2 लाख रुपए मेरी पत्नी कंचन कुमारी ICICI औरंगाबाद खाता में कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया था, जिसे मैं राम निवास के खाता में भेज दिया, क्योंकि राम निवास बार बार पैसा भेजने के लिए दबाव बना रहा था। चूंकि पैसा क्वेश्चन लीक करने वाले को देना था, हम लोग के द्वारा CGL के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन के आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन के आंसर सही पाए गए। ये CID की जांच रिपोर्ट। यस, मेरे नहीं है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये CID की रिपोर्ट है ये। और उसके बाद एक ही नहीं, आप आगे देखते रहिए, इसके बाद एक और बंधु है, ठीक है, इनका भी यही, आप पढ़ के सुनाइए लोगों को। यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए, ये किनका है, ये है निवास कुमार राय। निवास कुमार भी नेपाल में रटने गए थे पेपर। तो निवास कुमार भी कहते हैं CID के सामने कि हम लोगों के द्वारा सभी कैंडिडेट को 135 क्वेश्चन का आंसर रटाया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का उत्तर सही हुआ। मतलब 120 प्रश्न जो CID कह रही है बाद में कि वो गेस हैं, जो यहाँ माना जा रहा है कि नहीं भाई हमको इतना रटवाया, ये सही था। नहीं, इसने एक चीज और कहा कि 132 प्रश्नों का उत्तर सही हुआ, यानी कि 15 क्वेश्चन का उत्तर ही गलत है। उत्तर, ये प्रश्न पत्र की बात नहीं कर रहा है, ये उत्तर। और हमेशा ये कोर्ट में बोला गया कि प्रश्न पत्र कहीं नहीं मिला है, प्रश्न पत्र कहीं नहीं मिला। तो भैया ये उत्तर मिला है, ये उत्तर रटवाया गया, और यही प्रक्रिया चल रही है लगातार। ये निवास कुमार का कन्फेशन है, और इसी कन्फेशन के आधार पर कोर्ट में दिया गया है। कोर्ट में ये पेपर से, हाईकोर्ट के पेपर से मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के आधार पे यहाँ बताया गया 120 और वहां बताया गया फ्यू। एक बार उसी CID ने, जांच एजेंसी ने बताया कि 120 क्वेश्चन मिले हैं। जब मई के बाद, मई तक जो एजेंसी काम कर रही थी, जितने भी टीम थे SIT में, वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, ये पेपर्स बोल रहे हैं। लेकिन मई के बाद जैसे ही पूरी टीम का तबादला किया जा रहा है, किन कारणों से किया जा रहा है, मैं इन कारणों पे नहीं जाऊंगा, उसके बाद वो 125 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन आ जाता है फ्यू पे, चंद में आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये पूरी जांच टेंटेड है या नहीं है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर जो मुझे अजीत सर ने प्रोवाइड कराए हैं, ये उनके आधार पर मैं कह रहा हूं। और आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये मनी ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल मैं दिखाऊंगा आगे, मैं मनी ट्रेल आगे दिखा रहा हूं आपको। देखिए, तीसरा लोग का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये है कौशलेश कुमार कोई, ठीक है। कौशलेश कुमार का ये पढ़ के बताइए लोगों को, ये मैं बता दे रहा हूँ जिस्ट में, कि इनके अनुसार नेपाल में 2 ग्रुप था, यानी कि 2 अलग अलग होटल्स में रुका था, अलग अलग होटल्स में, और दोनों ग्रुप्स को, एक को मिला था 135 और एक को पूरा 150 मिला था उत्तर। एक में बोला है कि 135 में 10% उत्तर गलत था और एक को पूरा 150 मिला था। दोनों में ग्रुप में विवाद हुआ पैसे को लेकर, भैया उसको 150 क्यों मिला, हमको 135 से मिला, तो इनका पैसा रोका। सारी जांच है, ये देखिए सामने है, 2 ग्रुप, यानी कि अभी तक तो एक ही ग्रुप हम लोग जा रहे थे, दूसरा ग्रुप नेपाल में था, दूसरे होटल में था। क्या कभी भी जांच एजेंसी ने उन नेपाल के होटल्स का CCTV फुटेज के बारे में इसमें आया है कभी जांच में? मेरी जानकारी के अनुसार नहीं आया, ना कभी कोर्ट में आया है। क्या कभी किसी के बारे में पता गया कि और नेपाल में लोग कहाँ कहाँ रुके हुए थे? 1 से 2 हो गए। मेरा ये पेपर नहीं बोल रहा है, ये जांच एजेंसी का पेपर बोल रहा है, 2 हो गए, ठीक है। और ये पेपर भी है, और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ भी सेम चीज कि 10 प्रश्न उत्तर गलत थे, 130 प्रश्न उनको मिले थे, 10 से 15 प्रश्न के उत्तर गलत थे। और दूसरा क्या बोला कि 145 150 प्रश्न के उत्तर बताए गए थे, पर रिजल्ट आने पे पैसे देंगे। यही विवाद हुआ 2 ग्रुप में। एक ग्रुप बोला कि भैया उसको 130 मिला है, उसका उत्तर सही है, और उसका 101 दूसरा को मिला 150, तो हमको कम 15 का है मिला। इसी को लेकर विवाद हुआ पैसे का, ठीक है। अब ये विवाद आ जाता है रांची, अब ये विवाद आकर शिफ्ट हो जाता है जेड स्क्वायर होटल में। उसका मैं प्रमाण दूंगा ये विवाद कैसे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो लोग आउट कराए ये तो बाहर के लोग थे, ये पैसे का वसूली करने आ जाते हैं यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर होटल में, जिसका ये साक्ष्य है इसमें। जेड स्क्वायर होटल में आते हैं, वहां पे रुकते भी हैं। चौड़े से रुकते कब हैं? ये रुकते हैं जिस समय चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर्स कह रहा है। जरा दिखाएंगे इधर,
हाँ ये देख लीजिए, मनी ट्रेल को दिखा दीजिए एक बार। देखिए ये सब परीक्षा के बाद का है, परीक्षा के पहले का एक ही दो है, ये सारा परीक्षा के बाद का मतलब है। एग्जाम के बाद आप सोचिए जिस ये गेस देखिए। पेपर को आप कह रहे हैं, उस गेस पेपर के लिए लाखों लाख रुपए जो और सेटर्स हैं देखिए, उनको और भेजे। देखते जाइए, देखते जाइए, ये देखते जाइए सारा, ये मैं नहीं कह सारा रहा मनी हूँ, ट्रेल है। ये सारा मनी ट्रेल है, ये देखते जाइए, ये सारा और ये मनी सब ट्रेल है। CID की जांच में। यस, ये देखिए सारा मनी ट्रेल है, दिखाते जाइए, ये सारा मनी ट्रेल है। तो मुझे ये बताइए महोदय आप, कि ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा इस देश में कि जो कि गेस्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद जिसको फ्यू क्वेश्चन मिला हो अकॉर्डिंग टू जांच एजेंसी, उसके बाद वो लाखों लाख रुपए देगा। और वो संदीप त्रिपाठी जिसको मास्टरमाइंड बताया गया, तो वो है नहीं, वो जेड स्क्वायर होटल में रुक के और उस समय फिर पैसा क्यों वसूला था, उसका भी आ गया है। ये देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये संदीप त्रिपाठी वो था जो गया भी था। यस, वो गया भी था नेपाल। देखिए हिनो जेड स्क्वायर होटल, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए पढ़िए। निशांत कुमार जेड स्क्वायर होटल हिनू से सत्यापन कराए और बताए कि शशि भूषण दीक्षित पिता रामायण दीक्षित और विवेक रंजन पिता प्रभुनाथ राय दोनों गोपालगंज बिहार इतना 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 से इतना इतना है। इस संदर्भ में इसके होटल के निर्गत टैक्स, ठीक है, ये इनवॉइस है, ये देख सकते हैं। अब ये इनवॉइस से देख लीजिए। अच्छा, डीवी के दौरान ही क्यों रुका था, क्या ये इत्तेफाक है? डीवी के दौरान ही क्यों रखा था? इसलिए रुका था कि एक जो झारखंड में सिस्टम चल रहा है कि भैया तुमको प्रश्नों का उत्तर या तुमको तभी हम रटाएंगे जब तुम अपना पूरा सर्टिफिकेट पहले जमा करो। और सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन के समय तो सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वहां आयोग में चाहिए, तो ये लोग सर्टिफिकेट लेके आए थे लोगों के। और इन लोगों ने पैसे वसूले, पैसे दिए, तब वो लोग जाके अपना डीवी करवा। और ये आगे ये है, ये इसमें है, ये बताया गया है, ये सारा बताया गया, मैं नहीं, ये जांच एजेंसी बोल रही है। आगे अब आगे आते हैं। कई एक लोगों का है, देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये तीनों पेपर भी पढ़ाने का बात हुआ, ये देखिए यहाँ पे तीनों पेपर 1 2 3 तीनों। और ये कोई अलग ग्रुप है, ये भी बोल रहा है, ये अगले लड़का है, ये कौशलेश कुमार, ये भी बोल रहा है कि ये 2 ग्रुप गया था, जिसमें हम लोग को मिला 135, सबको मिला 150। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया शशि भूषण के, मैं वहां बैठा हूँ जेड स्क्वायर बैटल में, मैं वहां बैठा हूँ जहां से सरकारें उलट पुलट होती हैं। देखिए इस स्टेटमेंट को दिखाइए, उसका स्टेटमेंट है ये, मैं वहां बैठा हूँ जहां से सरकारें उलट पुलट होती है, बाकायदा CID की जांच में। ये सीआईडी के जांच में है। चलिए, और ये उसी का कन्फेशन, और इसी कन्फेशन के आधार मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक चीज, अभिषेक जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इसी कन्फेशन के आधार पे सीआईडी ने कोर्ट में दिया है एफिडेविट। उसके बाद कोई जांच नहीं हुआ है, किसी का मजिस्ट्रेट का बयान नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये सारा फिर उसके बाद का भी मनी ट्रेल है, ये सारा देखिए, सारा का मनी ट्रेल है, सारा का मनी ट्रेल देखिए, ये देखिए। अब तो ये साबित हो गया, इसमें तो ये चीजें हो गई। अब आगे ये बताइए जी, ये तो मैं समझ गया कि अब बहुत गोलमाल है इसमें, ठीक है। अब इतना तो तय है कि CID की जांच पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे क्या आपकी CBI की मांग है? बिल्कुल हमारे सीबीआई की मांग है। और इस देखिए, जो कहा जाता है कि ये सिर्फ नेपाल अंगल तक इसको रोक के क्यों रहेगा, मेरे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा गए, आप बिक गए सरकार से, ये गए। मुझे ये बताइए कि जब एजेंसी ही किसी के दबाव में काम कर रही हो, ये देखिए, उसका मैं प्रमाण देता हूं आपको, मैंने नियामतपुर का भी दिया था, ये देखिए, ये देखिए, पढ़ के बताइए, नियामतपुर में, ये देखिए, नियामतपुर में 120 लोग परीक्षा के पहले रुके हुए थे। नियामतपुर आसनसोल पश्चिम बंगाल के सत्यापन के संबंध में प्रतिवेदन दिया, थाना से सशस्त्र बल के साथ प्रस्थान किया तथा होटल मातृभवन नियामतपुर आसनसोल के मैनेजर से होटल में ठहरने के संबंध में रजिस्टर चेकिंग में के क्रम में पता चला कि इतना को 120 व्यक्ति होटल में ठहरने की बात पाया गया, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। आगे इसका सत्यापन नहीं हुआ, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज जांच हुई, ना ही कुछ भी हुआ। और इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एजेंसी से आयोग से सीआईडी ने 3 बार मांगा, 3 बार, कि कौन सी परीक्षा एजेंसी थी, क्या उसका एसओपी था, सब कुछ मांगा गया, लेकिन कभी भी जांच एजेंसी को वो नियम का हवाला देके आयोग ने नहीं दिया। उसके अलावा भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, एक चीज और, ये देखिए, आप ये दिखाएं जरा लोगों को, क्या ये है जहां जहां हम लोगों ने बोला था कि हम लोग को शक है कि यहाँ पढ़ाया गया, ये देखिए, पढ़ के सुनाइए आप। यूपी गोरखपुर विनय शाह, ठीक है, रांची जेड स्क्वायर होटल, रक्सौल नेपाल बॉर्डर, आसनसोल मातृभवन, कोलकाता सॉल्ट लेक वेबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये वेबल टेक्नोलॉजी वही है जिसने JSL करवाया है, पटना स्टूडेंट होटल स्टे, ये पटना का हम लोगों ने, ठीक है, और कोलकाता अमर ट्री एक्सप्रेस होटल अनीश एंड मनोज रेगुलरली विजिट, मंत्री रेसिडेंसी रांची का BTS डंप उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग रांची को प्रतिवेदन भेजा गया। ये थोड़ा मैं इसको टेक्निकल में बता दूं, मैंने वकील साहब से समझा इसे, ये वो चीजें मांगी थी आयोग ने, मतलब जांच एजेंसी ने, कि परीक्षा से पहले एक रात जो हम लोगों का आरोप था, उस समय वहां पे टावर लोकेशन के अनुसार कितने लोग रुके हुए थे, लेकिन ये कभी नहीं दिया गया। और ये देखिए, ये कभी नहीं दिया गया।
120 लोग, ये खुद रिपोर्ट कह रही है सीआईडी की, 120 तो लोग पहले भी उन्होंने माना हाँ, कि माना है 120 लोग थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि जो मैं आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये आना चाहिए आपके माध्यम से, कि जो अनीस मास्टरमाइंड था इसका, जिसको कभी गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार कब किया गया? जब फरवरी में, जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह सबसे खत्म हो गया, तब जो है फरवरी में इसको गिरफ्तार किया गया। और ये जो अनीस है, इसका घर भी सॉल्ट लेक में है, जहां पे ये वेबल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ठीक है। और उसके अकाउंट में पैसे का भी लेन देन हुआ एग्जाम 12 लाख रुपए ये खुद मनोज ने कहा है, ये देखिए 12 लाख रुपया ये खुद मनोज ने कहा है। मनोज एक इसमें शख्स है जो कि वाराणसी का है, उसने अपने बयान में दिया है कि अनिल इसके अकाउंट में अनीस के अकाउंट में 12 लाख रुपया मैंने दिया। और ये मनोज ने ये भी कहा है, ये देखिए मैं नहीं, कि उसने कहा है कि नेपाल में जब उसने लोगों से कहा, ये कन्फेशन में उसने कहा कि प्रश्न पत्र के उत्तर कोलकाता से आने हैं, कोलकाता से आने, जहां वेबल टेक्नोलॉजी और अनीस का भी वेबल टेक्नोलॉजी है, अनीस का भी। ये जांच का, ये तो जांच किसी एंगल पे हुआ ही नहीं। जांच हमेशा जो है कोर्ट न्याय देता है तथ्यों के आधार पे। जब ये तथ्य नहीं दिए गए और उल्टा मुझे ही बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा कि नहीं ये तो खरीद लिया, मुझे, मैं आपसे बताता हूं, पूरे झारखंड की जनता से पूछना चाहता हूं कि बताइए कहां का न्याय है? ये जब जांच ही नहीं हो तो फिर क्या होगा? उसके अलावा जो जांच विसल ब्रोवर है, मस्ताना सर की स्टोरी देख लीजिए, मस्ताना सर पे आ जाइए। मस्ताना सर को जो विसल ब्रोवर थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इतने आईएएस, भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर लोग का जो है ज्वाइनिंग करा दिया जाता है आफ्टर बेल। मस्ताना सर का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया, अभी तक 6 महीना हो गए, ज्वाइनिंग नहीं कराया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। और जो बयान, दीपिका का बयान जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किए थे, पूरा तथ्य को बताया नहीं गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बहुत सारे तथ्य हैं जो सामने आपके आएंगे, अजीत सर के पास है, और भी बहुत सारे तथ्य हैं वीडियो से जो सामने आएंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात एक मैं बता देता हूँ, ये हमारे जो है दर्शकों के लिए है, वो जिनका सवाल ये था कि भाई अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मायने क्या है, तो मैं आपको बताऊं, जेएसएससी सीजीएल में ज्वाइनिंग तो हुई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो, चूंकि फाइनल जो उसमें फैसला है उसमें 2 पॉइंट्स है। एक कि सीआईडी को अपनी जांच रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट जो है वो सौंपनी, वो अब तक नहीं सौंपी गई है, पहली चीज। और जितनी ज्वाइनिंग हुई है वो कंडीशनल ज्वाइनिंग है। कंडीशनल ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि जो आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप जो जुगाड़ से गए हैं, वो तमाम तनख्वाह, इस बात का मैं वादा कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सूद समेत उस तनख्वाह को सरकार ही आपसे वसूलेगी। इस बात का वादा अभिषेक भारती कर रहा है। ऐसे ऐसे सबूत आपके सामने रखे जाएंगे, इस बात को रख लीजिए। ये क्लासिक एग्जांपल है कि लोकतंत्र की मौकरी कैसे बनाई जाती है और पूरे सिस्टम का मजाक कैसे बनाया जाता है। फाइनल कुछ बोलना चाहते हैं अभिषेक भाई? मैं फाइनल कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप मुखरता के साथ जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे या किसी मुद्दे पे जो मुखर है, और आपके ही मुझे याद है फरवरी से आप लगातार चला रहे थे, मैंने आपको करीब से देखा है, और मैंने सीआईडी ही बोला था, लेकिन कोई इस बात का विश्वास नहीं कर रहा था, मजाक ही उड़ाया जा रहा था, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। लेकिन आज आपके ही रिपोर्ट के आधार पे ये तिवारी जी जो है पकड़े गए और उनका जेएसएससी सीजीएल में भी लिंक निकला, तब ये सामने बात आई है। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ कि आप छात्रों के लिए मुखर है, आगे हमेशा ऐसी आवाज उठाते रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो बहुत शुक्रिया कुणाल। देखिए अब सीधा मैसेज सुधीर गुप्ता जी, वी आर वेटिंग फॉर यू। बड़ा नोटिस भेजते हैं आप, हर बात का क्लैरिफिकेशन भेजते हैं, एक क्लैरिफिकेशन खाली भेज दीजिए कि भाई इतना आर्य पुत्र कोई कैसे होता है कि पीएसओ में भी सेकंड रैंक ले आएगा, पीजीटी में भी वो टॉपर हो जाएगा, जेपीएससी भी वही निकाल लेगा, सब मलैया वही खा लेगा, तो झारखंड का बचवा कहाँ आ जाएगा? गुप्ता जी वी आर वेटिंग फॉर योर जवाब। नमस्कार, जोहार।